हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय एन क्रिएटिव चैनल। बहुत समय पहले एक छोटे से राज्य में एक राजा राज करता था। राजा का नाम वीरेंद्र सिंह था, जो अपनी दयालुता और न्यायप्रियता के लिए दूर दूर तक मशहूर था। उसकी प्रजा उससे बहुत प्रेम करती थी, लेकिन राजा की एक समस्या थी। उसे अब तक अपनी रानी नहीं मिली थी। उम्र बढ़ने के साथ साथ राज्य के लोग राजा की शादी के बारे में चर्चा करने लगे थे। एक दिन राजा ने अपने मंत्रियों से कहा, अब समय आ गया है कि मैं एक योग्य रानी ढूंढूं। लेकिन यह काम आसान नहीं है। मंत्रियों ने राजा के लिए कई रिश्ते सुझाए, पर राजा किसी में दिलचस्पी नहीं दिखा पाया। तभी एक दिन राजा शिकार पर निकला। शिकार करते करते वह एक घने जंगल में पहुंच गया। जंगल में चलते चलते वह एक सुनसान झोपड़ी के पास आकर रुका। उस झोपड़ी में 3 बहनें रहती थीं, कनक, मीनाक्षी और रत्ना। तीनों बहनें बहुत ही सुंदर और समझदार थीं, लेकिन उनका जीवन कठिनाइयों से भरा था। उनके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे और अब वे अपनी मेहनत से अपना गुजारा करती थी। राजा ने झोपड़ी के पास घोड़ा रोका और दरवाज़ा खटखटाया। बड़ी बहन कनक ने दरवाज़ा खोला और राजा को देखकर चौंक गई। महाराज, आप यहाँ इस जंगल में? कनक ने आश्चर्य से पूछा। राजा ने हंसते हुए कहा, मैं शिकार करते करते यहाँ तक आ पहुँचा हूँ। क्या मैं कुछ समय के लिए यहाँ ठहर सकता हूँ? कनक ने झट से कहा, जी महाराज, यह आपका ही घर है, कृपया अंदर आइए। राजा अंदर गया और तीनों बहनें से मिला। तीनों बहनों की सादगी और उनकी बातचीत ने राजा को प्रभावित किया। वह कुछ देर उनके साथ बैठा और उनसे बातें करने लगा। बातों बातों में राजा ने पूछा, अगर तुमसे से किसी को मेरी रानी बनना पड़े तो तुम राज्य के लिए क्या करोगे? बड़ी बहन कनक ने कहा, महाराज, अगर मैं रानी बनूं तो मैं राज्य के हर गरीब को अन्न और वस्त्र दूंगी, ताकि कोई भूखा ना रहे। राजा ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और फिर मीनाक्षी से पूछा। मीनाक्षी ने जवाब दिया, महाराजा, अगर मैं रानी बनूं तो मैं राज्य में शिक्षा का ऐसा प्रबंध करूंगी कि कोई भी अनपढ़ ना रहे। हर घर में ज्ञान का दीप जलाऊंगी। राजा ने उसकी बात से प्रभावित होकर रत्ना की ओर देखा। रत्ना ने गंभीरता से कहा, महाराज, अगर मैं रानी बनूं तो मैं आपके साथ हर सुख दुख में खड़ी रहूंगी और राज्य की सेवा में अपना सर्वस्व अर्पित करूंगी। राजा ने तीनों बहनों के उत्तर सुने और कुछ देर के लिए चुप हो गया। वह सोचने लगा कि कौन सी बहन सबसे योग्य है। वह रात झोपड़ी में ही बिताकर अगली सुबह राजा को अपने महल लौट गया। वो तीनों बहनों के बारे में सोचता रहा, लेकिन निर्णय लेना मुश्किल था। कुछ दिनों बाद राजा ने तीनों बहनों को महल बुलवाया। जब वे महल पहुंची तो राजा ने कहा, मैंने बहुत सोचा और अब निर्णय लिया है। तीनों में से केवल एक ही रानी बन सकती है, लेकिन वह निर्णय मैं अकेले नहीं करूंगा। राजा ने एक प्रतियोगिता की घोषणा की। उसने कहा, जो भी बहन राज्य के लिए सबसे बड़ी भलाई करेगी वही रानी बनेगी। इस प्रतियोगिता के चलते तीनों बहनों ने अपने अपने कार्य की योजना बनानी शुरू की। कनक ने गांव-गांव जाकर अन्न और वस्त्र बांटना शुरू किया। वह गरीबों की मदद करती रही और बहुत प्रशंसा बटोरी। लोग उसकी दयालुता की तारीफ करने लगे। मीनाक्षी ने राज्य भर से विद्यालय खुलवाए। उसने शिक्षा को हर घर तक पहुंचाया और बहुत से अनपढ़ बच्चे को पढ़ना लिखना सिखाया। लोग उसकी मेहनत से बहुत प्रभावित हुए। रत्ना ने राजा के साथ रहकर राज्य के सभी छोटे बड़े कामों में उसका हाथ बटाया। वह राजा की हर समस्या का हल ढूंढने में मदद करती, हर मुश्किल में उसकी संबल बनी रहती। उसकी समझदारी और निष्ठा से राजा बहुत प्रभावित हुआ। समय बीतता गया और प्रतियोगिता का दिन आ पहुंचा। राजा ने तीनों बहनों को महल में बुलाया और उनके कार्यों के बारे में पूछा। कनक ने गर्व से कहा, मैंने राज्य के सभी गरीबों को अन्न और वस्त्र बांटे हैं, अब कोई भूखा नहीं है। मीनाक्षी ने कहा, मैंने राज्य में शिक्षा का दीप जलाया है, अब कोई भी अनपढ़ नहीं रहेगा। फिर राजा ने रत्ना की ओर देखा। रत्ना ने सिर झुकाकर कहा, महाराजा, मैंने राज्य के हर छोटे बड़े काम में आपका साथ दिया है, आपके साथ हर कठिनाई में खड़ी रही हूँ। राजा ने तीनों बहनों की बात सुनी और कुछ देर सोच में डूबा रहा। फिर उसने गंभीरता से कहा, तुम तीनों ने बहुत अच्छा काम किया है और राज्य तुम पर गर्व करता है। फिर राजा ने रत्ना की ओर देखा और कहा, लेकिन राज्य के साथ साथ एक राजा को जीवन के हर मोड़ पर साथी की जरूरत होती है, जो उसके साथ हर सुख दुख में खड़ा रहे, और वह साथी रत्ना है। राजा ने रत्ना का हाथ थाम लिया और घोषणा की, रत्ना मेरी रानी बनेगी। कनक और मीनाक्षी ने भी राजा के निर्णय को स्वीकार किया और खुशी खुशी अपनी बहन को रानी बनने पर बधाई दी। राजा
वीरेंद्र सिंह और रानी रत्ना ने मिलकर राज्य को समृद्ध और खुशहाल बनाया। तीनों बहनें हमेशा एक दूसरे के साथ रही और उनका प्रेम और विश्वास राज्य भर में एक मिसाल बन गया। इस तरह राजा और 3 बहनों की यह कहानी हमेशा के लिए लोगों के दिलों में अमिट छाप छोड़ गई। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।